तेलंगाना के प्रोटेम स्पीकर की, तो वो तो इन लोगों के, वो कांग्रेस ने तो नहीं बनाया है ना। तो कह रहे हैं कि हम लोग मिल करके काम करेंगे तेलंगाना के विकास के लिए। बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है रेवंत रेड्डी जी बहुत ही अच्छे से तेलंगाना को चलाएंगे, और तेलंगाना में जो पिछले दिनों में जो भी काम नहीं हुए हैं, जनता प्रताड़ित हुई है, उन सभी से तेलंगाना को ऊपर लेकर के आए। 4 राज्यों का चुनाव हुआ, 3 जगह कांग्रेस पार्टी की हार मिली, तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, लेकिन जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर बनाया गया उसका टी राजा कह रहे हैं कि आपका और ओवैसी का क्या रिश्ता है, कांग्रेस और एमआईएम का क्या रिश्ता है कि प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है ओवैसी के भाई को। देखिए ये तो बीजेपी अब तक एमएम पर ये आरोप लगता आया है कि एमएम बीजेपी की बी पार्टी है, और कांग्रेस हमेशा इस चीज का समर्थन करती आई है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस हारती रही है, आप अगर राजस्थान के रिजल्ट को आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारी सीट हमारी ऐसी हैं, फिर चाहे मैं हवा महल विधानसभा की बात करूं या और कुछ अन्य विधानसभा की बात करूं, जहां हमारे प्रत्याशी केवल थोड़ी थोड़ी वोटों से, मात्र 1900 वोटों से हारे हैं, और उसमें से 800 वोट, 1100 वोट, 500 वोट एमएम के कैंडिडेट ने लेने का काम किया है। तो हम तो ये चीज कहते ही हैं, क्योंकि हमें ये चीज जो हमें समझ में आ रहा दिखाई दे रहा है कि ये बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वोट बैंक जो है उसको काटने का ये काम करते हैं। और रही बात तेलंगाना के प्रोटेम स्पीकर की, तो वो तो इन लोगों के, वो कांग्रेस ने तो नहीं बनाया है ना। ये लोग आरोप लगा रहे हैं, जनता को बहका रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया, वो तो इन्होंने बनाया है। उनको कांग्रेस इसका विरोध भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं की, बीजेपी ने इसका विरोध किया, उनके विधायकों ने सदस्यता तो कांग्रेस ने इसका समर्थन भी नहीं किया, अगर विरोध नहीं किया तो समर्थन भी नहीं किया, ऐसा कुछ आकर के बोला भी नहीं है कि भाई हमें तो एमएम के साथ। आपत्ति नहीं जताई है कांग्रेस ने, लेकिन नहीं, कई सारे नेताओं ने बोला भी है, कई सारे नेताओं ने अपनी बातें रखी भी है। हम लोग मिल करके काम करेंगे तेलंगाना के विकास के लिए। बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है रेवंत रेड्डी जी बहुत ही अच्छे से तेलंगाना को चलाएंगे, और तेलंगाना में जो पिछले दिनों में जो भी काम नहीं हुए हैं, जनता प्रताड़ित हुई है, उन सभी से तेलंगाना को ऊपर लेकर के आए। कैसे देखते हैं, क्या ईवीएम का एक बड़ा रोल है हार में 3 राज्यों में आपकी? देखिए ईवीएम पे लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है, ना केवल कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है, अगर आप बड़े अन्य देशों की भी मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े देश हैं जहां ईवीएम को बैन कर दिया गया है, और जहां अभी भी बैन करने की लड़ाई चल रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहाँ ये हमारा मानना है, कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है और अन्य विपक्षी दल भी इस बात को मानते हैं, जहाँ इनकी सरकार होती है वहाँ हर जगह नहीं हो पाता है, लेकिन ये ईवीएम में करते हैं। अच्छा, भाजपा के मैं मुख्यमंत्री बनते ही वहाँ पे कहा गया कि मांस का व्यापार जो है खुले में बिक रहा है, मध्य प्रदेश सबको बैन करने की बात हो रही है। वहाँ तेलंगाना में टी राजा कह रहे हैं कि हिंदुओं का अब मेरा बेटा जगाए, किससे देख रहे, फिर हिंदू मुस्लिम की बात शुरू हो गई है। देखिए 2014 से लगातार इस देश में हो क्या रहा है, इस देश की राजनीति किसी का कोई मुद्दा नहीं रहा है, विकास का कोई मुद्दा नहीं रहा है, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं रहा है, स्वास्थ्य का कोई मुद्दा नहीं रहा है, सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं रहा है। मुद्दा रहा है तो केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज जिन मुद्दों पर देश में राजनीति होनी चाहिए, उन मुद्दों पर राजनीति ना होकर के केवल हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म, ऊंच नीच के नाम पर राजनीति की जा रही है। देख रही है जो कल की घटना जो हुई है संसद में, उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के सुप्रियो सेनेट कह रही हैं कि अगर इसके जगह बीजेपी के सांसद के जगह कांग्रेस का सांसद होता और जो लोग गए थे अगर मुसलमान होते फिर क्या होता। देखिए सबसे पहले तो कल की जो घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, इसकी जितनी निंदा हम कर सकते हैं उतना कम है। आप ये देखिए कि दम भरते हैं जो लोग कि देश सुरक्षित हाथों में, और देश सुरक्षित हाथों में है। और आप देखिए कि कल जब ये हादसा हुआ था, इतिहास में जिसकी बरसी थी उसको दोहराया गया है, जब भी इनकी सरकार थी और अभी भी इनकी सरकार है, और ये दम भरते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में। आप ये देखिए कि जहां देश की टॉप लीडरशिप या देश के कानून बनाने वाले लोग, सांसद जहाँ बैठते हैं वो जगह सुरक्षित नहीं है, कोई अपने शूज में कुछ भी रख के ले जाता है, कल को खुदा ना खास्ता उसमें स्प्रे में कुछ ऐसा भी हो सकता था, कुछ जहरीला हो सकता था, कुछ और घटना हो सकती थी, बड़ी घटना हो सकती थी। आप ये देखिए कि जब संसद में कोई ऐसे घुस सकता है, सांसद सुरक्षित नहीं है, तो इस देश का आम नागरिक कितना सुरक्षित है। एक बहुत बड़ा सवाल इस देश के गृह मंत्री के ऊपर उठाया जाता है, इस देश की मौजूदा सरकार के ऊपर उठाया जाता है कि इनके इंतजाम हैं जो इतने ढीले पड़े हुए हैं कि किसी की भी जान की कोई मतलब इनके पास किसी का कोई वो नहीं है कि मतलब। लेकिन बात ये है ना कि भाई इसमें प्रधानमंत्री क्या करेंगे,
तो सुरक्षा चूक थी ना। सुरक्षा चूकती तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं करेंगे? गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेना। जब अच्छा कुछ होता है तो उसका 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया, 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उस पुलिस वालों के ऊपर जो बैठे हैं उनका क्या? उनका क्या? अब सांसद कह रहे कि भाई कोई भी घटना इस प्रकार की देश में होती है, चाहे वो किसी तरह की कोई रेल हादसों की हम बात करें, या इस तरह के जो कल संसद में हुआ उसकी हम बात करें, या फिर इस देश में 300 किलो RDX घुस जाता है उसकी हम बात करें, लगातार सरकार का फेलियर रहा है किसी भी इस तरह की घटनाक्रम का। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, अभी तक इस देश के प्रधानमंत्री जी जो मैच देखने जाते हैं, हर काम में जाते हैं, इसरो भी पहुंच जाते हैं, हर चीज अच्छे काम का क्रेडिट लेने लिए मोदी जी सबसे आगे आते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है, इस तरह का कोई हादसा होता है तो उसकी निंदा तक भी नहीं करते, उस पर लोगों को मतलब लोगों के सामने आ करके अपने 2 शब्द भी नहीं रखते हैं, जनता के बीच में नहीं आते। मणिपुर की बात हम करें, हर जगह प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। 56 इंच के सीने की बात करते हैं, समझ नहीं आता कहाँ चला जाता है इनका 56 इंच सीना। इनको इतना डर क्यों लगता है जनता से मुखातिब होने से, मीडिया से मुखातिब होने से? इनफैक्ट ट्विटर पर आकर के 2 शब्द ट्वीट के भी नहीं करते हैं ये। अच्छा मैम, जिस तरह से मीडिया में जो चल रहा है कि आरोपी कहा जा रहा है, लेकिन अगर तो लगातार लोग यही कह रहे हैं कि अगर वो मुसलमान होते तो फिर सीधा दोष जो करार दिया जाता उनके ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने ये यहाँ रखी है, और ये लोग कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों से जो होता आ रहा है लोग सही कह रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं। अगर यही अभी जो बीजेपी के सांसद हैं मैसूर से प्रताप सिम्हा जी, जिनके विजिटिंग कार्ड पे वो जो आरोपी हैं अंदर घुसे और इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, खुदा ना खास्ता अगर इस जगह कोई मुसलमान MP होता या फिर कोई विपक्ष का नेता होता, कांग्रेस पार्टी का कोई सांसद होता और इसके विजिटिंग कार्ड पे ये लोग अंदर जाते तो बहुत बड़ा बखेड़ा कर दिया होता। और गोदी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, जो 3-3 फुट उछल के नंगा नाच कर रही होती है। और कल भी आपने देखा होगा कि इतने सीरियस इशू पे, इतने सीरियस मुद्दे पे ये जो पेपर स्प्रे का जिसमें से पेपर स्प्रे छिड़का था उसको हाथ में लेकर के, जिसकी जांच होनी चाहिए थी, जो जांच का विषय था उसको छूना भी नहीं चाहिए था, प्लास्टिक बोतल में डाल के फॉरेंसिक जांच उसकी होनी चाहिए थी, उसके साथ खेल रहे थे बच्चों की तरह, इनफैक्ट झगड़ रहे थे। अंदर की वीडियो इतनी वायरल नहीं हुई जितना लोगों ने बाहर की वीडियो के ऊपर लोगों ने अफसोस जताया है। जो बाहर जिस तरह से गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स आपस में लड़ रहे थे, उछल कूद रहे थे, एक दूसरे से छीना झपट्टी कर रहे थे। और एक और दुख की बात यह है कि न केवल छीना झपट्टी कर रहे थे, TRP का खेल खेला जा रहा था, साथ ही साथ इतने सीरियस मुद्दे पर हंस रहे थे। आपने देखा होगा कि एक फीमेल जर्नलिस्ट भी थी, वहाँ रिपोर्टर थी, उनके चेहरे पर साथ साथ देख रहे किस तरह से मतलब वो लोग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। मतलब मजाक बन गया है देश की सुरक्षा का, देश के कानून का मजाक बना दिया मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने। इनको शर्म नहीं आती है। और इस देश के गृह मंत्री से मैं चाहती हूँ कि जनता के बीच में आए, मीडिया से मुखातिब हों और अपने फेलियर को एक्सेप्ट करें, अपने इंतजाम को पुख्ता करें ताकि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो। अच्छा मैम, जिस तरह से राहुल गांधी की एक तस्वीर जो वायरल हो रही है, सदन के अंदर के सीने चौड़ा करके खड़े हैं मुकाबला करने के लिए, लेकिन सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी कुछ किए ही नहीं, चुपचाप खड़े थे। अगर इतना ही उनके अंदर था तो लड़ना चाहिए था, उन लोगों से हटाना बचाना चाहिए था और सांसदों को। नहीं, उससे पहले दूसरे सांसद ने उन्होंने जाके मोर्चा संभाल लिया था। थोड़ा हाथापाई भी थोड़ी हुई, क्योंकि अपनी जान को बचाने के लिए हर इंसान कोशिश करता है, तो उसको दबोच लिया गया था आरोपियों को। और राहुल, अगर इनके खुद के नेता तो वहाँ ढूंढे से भी नहीं मिल रहे थे, इनके सीनियर नेता, तो राहुल जी निडर होकर के वहाँ खड़े तो थे, जो वो आम जनता को मैसेज देते हैं। वो जो कल तस्वीर जो वायरल हो रही है कल से लगातार, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं यही मैसेज मिल रहा है कि डरो मत, खड़े रहो। एकदम निडर तरीके से वो खड़े हैं हर मुसीबत से सामना करने के लिए, बिल्कुल भी कहीं उनके अंदर कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है।